हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटोरियल एकेडमी। आज हम एनसीएल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क, पार्ट 2 है। ठीक है, चलिए यहां पे हमारा देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पे दिया है A can do half of a piece of work in 5 days, B can do 3/5 of the same work in 9 days, and C can do 2/3 of the at work in 8 days. In how many days can 3 of them together do the work? बोल रहा है A किसी काम का आधा हिस्सा 5 दिनों में कर सकता है, B उसी काम का 3/5 हिस्सा 9 दिनों में कर सकता है, और C काम का 2/3 हिस्सा 8 दिनों में कर सकता है। तो उसमें से तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। सबसे पहले क्या बोला है, A जो है A 1/2 हिस्सा कितने दिनों में कर रहा है? 5 दिनों में, 5 डेज। ठीक है, 5 डेज हो गया। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको ऊपर ले लेंगे, इसको नॉर्मल डेज में, जैसे कि यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको इजी वे में करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5 इंटू ये 2 नीचे है तो 2 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चले जाएगा, तो 10 आ जाएगा इसका आंसर। तो 10 डेज हो जाएगा इसका। 10 नॉर्मल फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शंस का नॉर्मल डेज में ला लिया हमने। बी के क्या बोल रहा है, बी जो है उसी काम को 3/5 हिस्सा 9 दिनों में करता है। कितना? 9 डेज। तो यहां पे क्या करेंगे, 9 इंटू ये 5 ऊपर चले जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9×5 = 45, और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15 डेज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला है, सी कितना भाग कर रहा है, 2/8 कितने दिनों में कर रहा है, 8 डेज में कर रहा है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 8 ऊपर चले जाएगा, नहीं यहाँ पे 2/3 हिस्सा है, तो 3 ऊपर चले जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 8×3 = 24, और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 डेज। ठीक है, नॉर्मल डेज में आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम, ए जो है कितना हो गया, 10 डेज, बी हो गया हमारा कितना, 15 डेज, और सी हो गया हमारा कितना, 12 डेज। नॉर्मली समझिए इसको अच्छे से। यहां पे देखिए सबसे पहले ए बी सी का हमारा नॉर्मल डेज में निकाल लिए। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका टोटल काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तीनों से नंबर कटने वाले को हम यहाँ पे टोटल नंबर समझेंगे, टोटल इसका जो टोटल वर्क है वो समझेंगे। तो ये टोटल किससे कटेगा, 60 से कट जाएगा, 10 से 60 कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसका एक दिन का वर्क निकालेंगे, एक दिन का वर्क अगर देखा जाए तो वो एक दिन का वर्क क्या रहेगा, 10 से अगर 60 का डिवाइड करें तो 6 आ जाएगा, 15 से अगर 16 का डिवाइड करें तो ये एक दिन का वर्क निकल रहा है। ठीक है, 60 से 15 4 आ जाएगा, यहाँ पे 15 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 12 से 60 करेंगे 5 आ जाएगा। मतलब ये हमारा एक दिन में काम कर रहे हैं, कितना, 6, 4 और 5। ए जो है एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी उसी काम को 4 दिन में कर रहा है, और सी 5 दिन में कर रहा है। ये तीनों मिलके बोला है, क्या बोला है, देखिए यहाँ पे उनमें से तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क को कितने दिनों में करेंगे तीनों मिलके। तो तीनों में अगर एक दिन का हमारा तो पता चल गया कि 3 दिन में ये एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, तो तीनों का हम हिस्सा यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो 6, 4, 10 और 15 हो गया। ये टोटल काम जो 15 है एक दिन में तीनों मिल के कर रहे हैं। ठीक है, ये टोटल एक दिन का निकला है, तो ये एक दिन का 15 काम। तो यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू यहाँ पे टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ, कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी ABCD। ठीक है, तो यहाँ पे ABCD कितना है, 15 है, तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, 60। टोटल वर्क यहाँ पे है, और ये कितने दिनों, तीनों का मिला के एक दिन का काम कितना हो रहा है, 15। तो ये तीनों मिलकर कितना करेंगे, 4 दिन में पूरा काम कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 डेज, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखिए ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days एंड 10 days रिस्पेक्टिवली। दे कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट द वर्क फॉर Rs 30,000। द शेयर ऑफ ए इन द कॉन्ट्रैक्ट मनी विल बी। अब देखिए ए और बी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 रुपए में काम पूरा करने का अनुबंध किया। अनुबंधित धन में ए का हिस्सा कितना होगा। अब हमें इसमें से ए का कितना हिस्सा मिलेगा वो हमें बताना है। तो ए पहले यहां पे देखेंगे, ए कितने दिनों में करता है 15 डेज। बी कितने दिनों में करता है, देखिए यहां पे ए ले लिए, यहाँ पे बी ले लिए, यहाँ पे ए 15 दिन में करता है और यहाँ पे बी 10 दिनों में करता है। ठीक है, पूरा काम कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा ये दोनों नंबर से कटने वाला टोटल नंबर निकलेगा, हमारा टोटल वर्क हमारा निकलेगा। तो टोटल वर्क इससे क्या कटेगा, यहाँ पे 30 ले सकते हैं। 30 दोनों नंबर से 30 हमारा कट सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 30 60 भी ले सकते हैं। यहाँ पे दोनों नंबर से कटने वाला कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम 30 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और 10 से ये 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। और ये जो निकला है ये एक दिन का काम है। जैसे कि देखिए यहाँ से हमने डिवाइड किया, इसको इससे और इसको इससे डिवाइड किया तो ये आया, तो एक दिन का काम निकला है। ठीक है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। दोनों एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 काम कर रहे हैं। तो यहां पे हमारा क्या निकला, अब समझिए यहाँ पे, अब ये काम कितना बोला है, यहाँ पे 30,000। तो ये हमारा जो काम है टोटल कितने, 5 काम कर रहे हैं दोनों मिलके। तो यहाँ पे हमारा राशि कितना मिला है 30,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो 6,000 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा 6,000 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 ए का जो वैल्यू मतलब निकला है एक दिन में काम, तो 2 करता है। और बी कितने दिन में काम करता है, 3 दिनों में काम करता है। और हमारा एक दिन का जो मतलब दोनों मिला के एक दिन में 6,000 का काम करते हैं। तो अब समझिए कि यहाँ पे हम इंटू 6 कर देंगे 6,000। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 18,000 और यहाँ पे इंटू 6,000 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12,000। मतलब कि यहाँ पे ए जो है 12,000 का मारा है, बी का पूछे तो बी 18,000 का मारा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों निकाल दिया। और पूरा का पूछे तो पूरा का ऑलरेडी दिया हुआ है 30,000। तो इसमें सिर्फ क्या पूछा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए का सिर्फ हिस्सा पूछा है कि ए का हिस्सा कितना होगा। तो ये हिस्सा हमारा, अब देखिए यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे दोनों का हिस्सा हमने लिया और इसे डिवाइड किया तो 6,000 पर डे का आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 6 से जब हम 6 पर 5 काम कर रहे हैं तो 5 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना, एक दिन का हिस्सा निकला। तो एक दिन में ये 2 और 3 काम कर रहे, 2 के हिसाब से इसका कितना हिस्सा बनता है 12,000 और इसका 3 बनता है तो 3 18,000। तो ये दोनों का हिस्सा निकल गया। ठीक है, ए का पूछे तो ए का आंसर दे सकते हैं, बी का पूछे तो बी का आंसर दे सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, ए अलोन can do a piece of work in 6 days and B alone in 8 days. A and B undertook to do A for Rs 3,200 with the help of C. They completed the work in 3 days. How much is to be paid to C? इसमें क्या बोला है, देखिए यहाँ पे ए अकेले एक काम को 6 दिनों में और बी अकेले 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी इसे 3200 रुपए में काम का बीड़ा उठाया तो सी की मदद से उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा किया तो सी को कितना भुगतान करना होगा। अब ये हमें बताना पड़ेगा सी का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ए कितना है, ए हमारा 6 दिन का है, बी कितना है, बी हमारा 8 दिन का है। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना निकलेगा 24 निकलेगा। 6 दोनों से नंबर से कट जाने वाले। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि अगर और बी, हाँ इतने में 3200 मिले, सी की मदद से उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा किया। मतलब सी की मदद से, तो सी यहाँ पे है, तो सी की मदद से 3 दिनों में काम पूरा किया। तो ये 3 दिनों में काम पूरा किया, मतलब 3 यहाँ पे ले लिए, 8 3 का 24, 8 काम कर रहा है।
ये देखिए यहाँ पे 3 ले लिए और यहाँ पे कौन आ गया, ए बी सी डी, ए बी ये साथ में बोला है ना, ए बी प्लस सी, तीनों मिलके 3 दिनों में सी की मदद से, मतलब कि वहां पे ए और बी भी है, अकेले सी नहीं है, सी की मदद से उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा किया था, मतलब कि ए बी सी। तो यहाँ पे हमारा हो गया 3 दिनों में काम किया। अब ये अगर देखा जाए 1 दिन का काम निकाला जाए इनका, 1 दिन का काम, तो 6 चौका 24, 8 तिरिका 24 और 3 8 24, मतलब ये तीनों मिलके 8 दिन में, मतलब 1 दिन में 8 काम करते हैं। बी अकेला 3 काम करता है, ए अकेला 4 काम करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसका ए का सी का वैल्यू निकालना है। तो ए और बी सी से हमें वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। देखिए ए बी अगर हमें सिर्फ सी निकालना है तो ए यहां पे इससे माइनस करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, और माइनस क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी से हमें क्या करना होगा, इन दोनों को माइनस करना होगा, इन दोनों का माइनस करना होगा 1 दिन। तो ये ए बी सी मिलके कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 8 काम कर रहे हैं। ए बी सी मतलब 1 दिन का काम 8 कर रहे हैं। ए बी कितने काम कर रहे हैं, ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं, तो ये दोनों मिला के 4 और 3 7 माइनस कर देंगे तो ये सी का जो वैल्यू निकलेगा 1 निकलेगा। ठीक है, तो सी का क्या होगा, यहाँ पे C इज इक्वल टू टोटल कर सकते हैं हम, C का ही निकालना है तो C और इधर टोटल वर्क कितना है हमारा यहाँ पे 24, नहीं C और टोटल मतलब 8, ए बी सी डी पूरा मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा 1 हो गया और ये 8 हो गया, और वर्क कितना मिला है 3200 इसमें मिला है इनको अमाउंट। अब इसमें 8 तिरिका 24 मतलब कि नहीं 8 चौका 32, 400 के हिसाब से ये लोग डिवाइड हो गए। इससे डिवाइड किया मैंने इसको, टोटल अमाउंट को 8 से, मतलब एबीसीडी तीनों काम कर रहे हैं ना, एबीसी तीनों काम कर रहे हैं, तो एबीसी से तीनों से डिवाइड किया, मतलब इनका 1 दिन का वर्क से डिवाइड किया तो 400, तो सी 1 काम करता है तो मतलब कि यहाँ पे 400 रुपए इसको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सी को भुगतान करना होगा कितना 400, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 and 12 days respectively. A and B start work together and after 3 days are left. The work then calculate in how many days work will be completed. A और B एक कार्य को क्रमशः 10 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A और B एक साथ काम शुरू करते हैं और 3 दिन बाद A छोड़ देता है, तो फिर काम की गणना करें कि काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे A का वैल्यू कितना दिया है 10 दिन, B का वैल्यू कितना दिया है 12 दिन, तो इन दोनों को नंबर कटने वाला कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो टोटल हमारा वर्क जो निकला वो 60 हो गया। अब यहाँ पे 1 दिन का इनका वर्क निकालना पड़ेगा कि इनका 1 दिन का वर्क कितना हो गया, तो 10 छक्के 60, 12 25 60, मतलब कि ये 1 दिन में B जो है 5 काम कर रहा है, A जो है 60 में से 6 काम 1 दिन में कर रहा है। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क है। यहाँ पे बोला है, यहाँ पे देखिए सबसे यहाँ पे लाइनिंग याद रखिए कि और 3 दिन बाद ए काम को ए छोड़ देता है, ए छोड़ देता है 3 दिन बाद, तो इंटू 3 देखिए यहाँ पे ये टोटल काम कितने हो गए, ये दोनों मिला के 6 5 11 हो गए टोटल काम। 1 दिन में ए और बी देखिए ए प्लस बी दोनों 1 दिन में काम, 1 डे 1 दिन में काम 11 करते हैं। अगर तो ए और बी दोनों ही साथ में कर रहे थे तो उसके बाद में छोड़ के गया ना, तो 3 दिन बाद मतलब दोनों ही कर रहे थे, तो ये हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, टोटल 33 हो गया हमारा काम। इसके साथ जब छोड़ के गया तो यहाँ पे 60 माइनस 33 करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27। और फिर काम की गणना करेंगे काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा ये हमें बताना है।
ए छोड़ देता है तो अकेले बी को करना पड़ेगा ना, तो बी कितना एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो बी 27 बटे बी, अब ए छोड़ दिया तो बी के ऊपर पूरा काम आ गया, ए छोड़ के चले गए 3 दिन बाद, तो ये नीचे आ जाएगा बट्टे में 5 आ जाएगा, क्योंकि एक दिन में बी जो है 5 काम कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 5 सही 2 बट्टे 5, 25 और 5 2 27 बट्टे 5 हमारा आंसर। अब यहाँ पे भी ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा 3 दिन और ये 3 दिन काम किया है वो भी तो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, तो 5 और 3 8 सही 2 बट्टे 3 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये भी नहीं समझा तो इसका एक और रूल बता रहा हूं मैं, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे हम, यहां पे देखिए ए जो है बी है और ए बी क्या कितना हो गया, ए 10 डेज, बी कितना हो गया 12 डेज, इनका हो गया टोटल काम 60 हो गया, ठीक है। ए जो है 6 एक दिन में कितने काम कर रहा है, ए 6 काम कर रहा है, बी कितने काम कर रहा है 5 काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर ए को बोला है कि 3 दिन बाद छोड़ देता है तो इंटू 3 कर लेंगे 6 से, तो 18 हो गए, 18 माइनस यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 42 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जब ए छोड़ के चले जाता है तो बाकी जो शेष काम बच गए वो बी को करना पड़ेगा, तो बी करता है, तो देखिए बी यहाँ पे एक दिन में कितने काम कर रहा है 5, तो 42 में 5 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8 सही 2 बट्टे 5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 8 सही 2 बट्टे 5 हमारा आंसर आ जाएगा, 8 5 40 2 42 बट्टे 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा लिख देंगे 8 सही 2 बट्टे 5 हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा डी हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा। समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने के, ये दो तरीका है इसको सॉल्व करने का, एक तो ये तरीका है, दूसरा ये तरीका है, इसमें भी उतना ही टाइम लगेगा, इसमें भी उतना ही टाइम लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, A and B complete a piece of work in 10 and 15 days respectively. A and B start work together and after 2 days A left the work, then calculate in how many days work will be complete. ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं और 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो गणना करेंगे काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब देखिए यहाँ पे उसी तरीके से जो हमने पिछला क्वेश्चन किया वही उसी टाइप से है। तो देखिए यहाँ पे ए कितने दिनों में करता है, ए 10 दिनों में, बी 15 दिनों में। अब इन दोनों का एलसीएम जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, 30 दोनों नंबर से कट जाएगा। अब एक दिन में जो टोटल वर्क है 30, उसमें से ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो ए 3 काम करेगा और बी कितना करेगा, 2 काम करेगा एक दिन में, और टोटल एक दिन में 5 काम दोनों मिलके करेंगे। ए और प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करेंगे। समझ में आ रहा है। फिर क्या बोला है कि 2 दिन बाद ए काम को छोड़ के चला जाता है, तो यहाँ पे इंटू 2 कर देंगे, दोनों साथ में कर रहे थे ना, ए और बी दोनों साथ में कर रहे थे, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 दूना 10, तो टोटल काम में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, 20 हो गया। 20 हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो 20 बच गए काम, अब कौन करेगा, बी करेगा अकेला, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 20 काम बचे, तो टोटल ए बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, तो डिवाइडेड बाय 2 तो 10, तो यहाँ पे 10 डेज हमारा आ गया। तो देखिए यहाँ पे 10 हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पे ये चीजें भी याद रखना कि जो दोनों साथ में किए थे वो भी तो प्लस करना पड़ेगा, तो 2 प्लस करेंगे तो 12 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। एक और तरीका बताया जो आपको तो समझ में आया ही है। तो यहाँ पे देखिए ए एक ये तरीका है, बी यहाँ पे है, ए 10 दिनों में करता है, बी 15 दिनों में,
और यहाँ पे दोनों का जो एलसीएम निकलेगा वो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ए जो है 3 दिनों में 3 काम पूरा करता है 1 दिन में, और बी जो है 2 काम पूरा करता है 1 दिन में। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या बोला है कि 2 दिन बाद ए काम को छोड़ के चला जाता है, तो ए यहाँ पे 2 दिन बाद काम को छोड़ के चला जाता है, तो इंटू 2 कर लेंगे तो 6 काम, तो 6 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब क्या है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब अकेले बी करेगा तो बी 1 दिन में 2 काम कर रहा है, तो 24 डिवाइडेड बाय हम 2 काम करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 डेज हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारा 12 डेज किधर है, ए ऑप्शन में है, तो ये हमारा ए आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे लोग स्टूडेंट गलत कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन m days एंड b कैन बी कंप्लीट इट n days, हाउ मेनी डेज will it take to complete the work if work A and B work together। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, E जो है और B, ए जो है m डेज में काम करता है, n डेज में b करता है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम जो आएगा m और n आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए m जो है अगर हम 1 दिन का वर्क निकाले तो ये n हो जाएगा और ये m हो जाएगा, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा m और n। ठीक है, अब क्या बोला है, दोनों एक साथ काम करते हैं, मतलब कि a प्लस b दोनों एक साथ काम करते हैं, मतलब m प्लस n। ठीक है, तो अब टोटल वर्क जो है, ये टोटल वर्क हमारा जो निकला है, ये टोटल वर्क हो गया। तो टोटल वर्क से हम देखिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना है, m और n हो जाएगा, और इफिशियंसी a को हमने क्या माना है, m है, और प्लस b को n, तो ये हो गया हमारा आंसर, इतना डेज हमारा लगेगा। तो ये इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, तो देखिए यहाँ पे b ऑप्शन में दिया हुआ है m इंटू n बटे m प्लस n डेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में a and b together can complete a piece of work in 8 days and b and c together in 12 days, all of the 3 together can complete the work in 6 days, a and c together complete the work in, a और b मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, b और c एक साथ 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और सी मिलकर कार्य को पूरा कर सकते हैं, मतलब ए और सी कितने दिनों में कर सकते हैं, ये हमें पूछा है। तो ए समझिए यहाँ पे, ए प्लस बी, क्या बोला है, ए प्लस बी जो है यहाँ पे 12 दिनों में काम करते हैं। फिर क्या है, बी और प्लस सी ये कितने दिनों में, 12 डेज में, नहीं यहाँ पे 8 डेज है, यहाँ पे 12 डेज है। ठीक है, और ऑल ऑफ 3 टुगेदर कैन कंप्लीट, ऑल ऑफ 3 मतलब कि ए बी प्लस सी तीनों मिलके कितने दिनों में, 6 डेज में कंप्लीट करते हैं। अब ये तीनों का हमारा एलसीएम जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 24 आ सकता है, 8 3 का 24, 12 दूना 24 और 6 चौका 24। तो यहाँ पे 1 दिन ये हमारा टोटल वर्क निकल गया, ये टोटल वर्क निकला। अब 1 दिन का हमें निकालना है ए और बी का, तो ए प्लस बी 1 दिन में 8 3 का 24 3 काम करते हैं, और 12 दूना 24, बी और प्लस सी मिलके 2 काम करते हैं, ए बी प्लस सी तीनों मिलके 4 काम करते हैं। अब 1 दिन का काम कितना होगा, 3 2 5 5 और 4 कितना हो गया, 9 काम टोटल। ये नहीं यहाँ पे 9 काम हमारा, ये एबीसी अलग अलग है, तो देखिए यहाँ पे 3 काम ए बी मिलके कर रहे हैं, बी सी 2 काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 6 काम कर रहे हैं, नहीं 4 काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है
कि तीनों मिलकर कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और सी मिलकर कितने। हाँ, तो यहां पे देखेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे ए बी सी कितने काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी माइनस क्या करेंगे, ए निकालने के लिए ए का 1 डे का काम निकालेंगे, ए का ए प्लस बी माइनस कर देंगे, नहीं बी प्लस सी माइनस करते हैं तो ए आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस बीसी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो बीसी यहां से तो ए का निकलेगा हमारा 2, ए का जो निकलेगा वर्क ये 2 निकलेगा, ठीक है। अब यहां से हमारा क्या होगा, BC मतलब कि यहां पे हम अगर देखें तो ए का निकल गया, तो ए प्लस बी माइनस ए करेंगे, ए प्लस बी माइनस ए करेंगे तो ए का वैल्यू पता है हमें, और ए प्लस बी कितने काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, ए प्लस बी 3 काम कर रहे हैं, तो माइनस ए का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो ये हमारा ए, मतलब कि बी का वैल्यू जो निकला 1 निकला। अब हमें ए का भी वैल्यू पता चल गया, बी का भी वैल्यू चल गया, और अब सी का, तो सी में क्या करेंगे, बी प्लस सी माइनस बी, मतलब कि देखिए यहाँ पे BC कितना है 2 है और B कितना है 1 है, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो C का भी वैल्यू हमारा 1 आ गया। अब क्या बोला है 3 यहाँ पे A और C, तो A C कितना हो गया, अब हमें क्या पूछा है A और C मिलकर कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो A एंड C कंप्लीट द होल वर्क। अब यहां पे देखिए क्या होगा, टोटल वर्क कोई एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस सी हो जाएगा, तो कितना है 24, ए और सी कितना निकला है, ए और सी ए प्लस सी, तो ए 2 है और बी सी 1 है, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो 24/3, तो 3 8 है 24, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, 8 डेज हमारा आंसर होगा। ये कौन से ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है, बहुत आसान है, बहुत ही शानदार मेथड है ये, इसको समझ के ही करना है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, शॉर्टकट नहीं होता, अगर शॉर्टकट कर कुछ होते भी है तो उसमें गलत होने के भी चांसेस रहते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। और समझ के जब आप प्रैक्टिस करते हैं, इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी वे में आपको आना शुरू हो जाएगा, और उतना ही जल्दी, जैसे इसमें आपको समझाने में टाइम लग रहा है, आप जैसे इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप सेकेंड में सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। A does 7/10 parts of work in 15 days. फिर after that he completes the remaining work in 4 days with the help of B. In how many days will A and B together do the same work? A का काम 7/10 भाग 15 दिनों में करता है, उसके बाद वह शेष कार्यों को B की मदद से 4 दिनों में पूरा करता है, तो A and B मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम A को मान लिया हमने, यहाँ पे 7/10 काम करता है 15 दिनों में, लेकिन यहाँ पे हम मान के चलेंगे, लेट्स टोटल वर्क जो है 1 ले लेंगे, हम 1 मान लिए, तो A प्लस B को कंपेयर करेंगे तो 1 माइनस 7/10 करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/10, मतलब A जो है 10 में से 7 काम करता है, तो 10 में से 3 काम बच जाएंगे। इसको जो है 4 दिनों में पूरा करता है, तो 4 दिनों में पूरा करता है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू ये 10 ऊपर चले जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 40/3 हो जाएगा, और इसको जब हम फ्रैक्शन में करेंगे तो ये हो जाएगा 13 सही 1/3 डेज, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 13/1, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 13 सही 1/3 डेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे क्या बोला है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। A and B can do piece of work in 12 days. They work together for 5 days, and after that A alone finish the remaining work in 14 days. A alone can be finish the work. A और B एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ काम किया और उसके बाद A ने अकेले शेष कार्य को 14 दिन में पूरा कर लिया। ए अकेले उसी कार्य को पूरा कर सकता है, ए अकेले उसी कार्य को पूरा कर सकता है। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी कितना 12 दिनों में पूरा कर सकता है,
तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले हमारा टोटल वर्क दिया नहीं है। टोटल वर्क दिया रहता तो हम यहाँ पे ए और बी का वैल्यू दोनों का दिया रहता तो हमारा टोटल वर्क निकल जाता है। यहाँ पे नहीं दिया है तो यहाँ पे हम मान सकते हैं लेट ए प्लस बी का वैल्यू जो हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पे 5 मान सकते हैं। तो टोटल वर्क यहाँ पे हम a प्लस बी का वैल्यू जो है हमने खुद से ले लिया। यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, 5, 10, 15 जितना लेना है आप ले सकते हैं। और हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई 5 कर दिया तो 60 हमारा टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क ये हमारा 60 हो गया। अब क्या बोला है कि उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ काम किया और उसके बाद ए ने बाकी अकेले शेष काम किया। तो अगर हमने 5 दिनों तक, अगर हमने 5 ले लिया कि 5 दिनों तक काम किया तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 5 डेज का क्या हो जाएगा यहाँ पे 25। तो 25 हम टोटल काम में से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 35 टोटल वर्क, हमारा टोटल वर्क में से 35 बच गया। ठीक है, इन्होंने जो साथ मिलकर काम, मतलब ये क्या बोला है 5 दिनों तक एक साथ काम किया, ए और बी ने काम किया तो टोटल कितना बच गया 35। अब 35 क्या होगा, 35 से यहाँ पे क्या करेंगे हम 14 दिनों तक पूरा, ए ने अकेले शेष कार्य को 14 दिन में, मतलब ए जो है 14 दिनों में शेष काम पूरा करता है तो ये 35 शेष काम बचा है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे टोटल काम कितना है 60 है हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा 14/35 हो जाएगा इंटू 60, ये वाला 60 हमारा यहाँ पे आया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 पचे 35 और 5 12 पचे 60, तो यहाँ पे हमारा 24 आ गया आंसर। 24 डेज लगेंगे, ठीक है, दोनों को मिलके पूरा करने के लिए। तो कितना आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड B in 14 days. If they work together for 5 days, then the fraction of the work that is left is, एक काम को 20 दिनों में और B 40 दिनों में कर सकता है। यदि वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो शेष कार्य का अंश कितना है। अब समझ में आ रहा है कि A एक काम को 20 दिन में, B 40 दिनों में कर सकता है। यदि वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, 5 दिनों तक एक साथ A और B, ठीक है, तो 5 दिनों का काम और जो बचेगा 5 दिनों के बाद में वो कितना बचेगा ये पूछा है। तो यहां पे देखेंगे हम ए का जो दिन है वो कितना है 20 है, बी का जो दिन है वो 40 है। तो इन दोनों का जो हम एलसीएम निकालेंगे तो 40 आ जाएगा, दोनों से नंबर से कट जाएगा। अब इनका एक दिन का वर्क, तो ए जो है 20 दूनी 40 मतलब 2 काम करेगा और 40 जो है 1 काम करेगा। तो दोनों मिलके ए प्लस बी दोनों मिलके कितने काम करेंगे, टोटल 3 काम करेंगे। 2 और प्लस 1, 2 ए है और 1 हमारा बी है, तो दोनों मिलके 3 काम करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि दोनों मिलके 3 काम करते हैं। फिर क्या बोला है, यदि वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, मतलब कि दोनों मिलके 5 दिनों तक काम करते हैं, मतलब कि 15 काम करेंगे। 5 दिनों तक 3 काम कर रहे हैं दोनों मिलके, तो अगर 5 दिन बोला है कि 5 दोनों मिलके 5 दिन काम करते हैं तो 15 काम करेंगे, तो टोटल काम कितना है हमारा 40 है। तो यहाँ पे हमारा 15 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 25, और 25 को जब हम माइनस कर दिए तो अब क्या पूछा है, तो शेष काम कितना बचेगा। तो यहाँ पे जो बच गया, यहाँ पे 25 बचा और कितने में से बचा, तो टोटल वर्क हमारा 40 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कट जाएगा, 5 से कट जाएगा और 8 पचे 40 या 8 से कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 5/8 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5/8, हमारा आंसर हो जाएगा 5/8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। A is 60% more than efficient worker than B. If A and B together 18 can do a job in 16 days, then B alone can be finished it. A B 60% अधिक कुशल कर्मचारी है। यदि A और B मिलकर 60 दिनों में काम कर सकते हैं तो B अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे ए ले लिए हमने, बी ले लिया है। ये क्या बोल रहा है, ए बी से 60% अधिक है, तो मतलब कि हम ए को 100 मान सकते हैं।
कुछ भी मान सकते हैं, 200 मान लीजिए, 400 मान लीजिए, उससे 100% लेंगे तो एक फिक्स अमाउंट है। तो यहाँ पे 100% लिए हमने, और 100% से कितना, ये 60% अधिक है, मतलब कि 160% अधिक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा A 160 हो जाएगा, B हमारा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 0 हम कैंसिल कर सकते हैं, इसको 8 इसको 5, तो ये हो जाएगा A = 8 और B = 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अब क्या बोला है यहाँ पे, टोटल हमारा कितना निकला, ये 13। अब यहाँ पे टोटल वर्क हमारा निकालने के लिए क्या करना होगा, टोटल वर्क क्या बोला है, ए और बी मिलकर 16 दिनों में काम कर सकते हैं। तो टोटल मिलकर मतलब 16 इंटू, और ये 13 आ गया, तो ये 13 इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 वाट। और मतलब कि यहां से हम क्या बोला है, उसे बी को अकेला काम करने में कितना, तो बी का यहाँ पे पूछा है, तो बी अकेला 5 काम करता है। तो 208/5 हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 41 सही 3/5 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन से ऑप्शन में दिया है, देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया है। कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा टोटल वर्क निकला, यहाँ पे 16 से 13 को टोटल वर्क से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 208 निकला। और यहाँ पे पूछा कि तो बी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी का काम कितना है, 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे कि कितने दिनों में कर सकता है, तो यहाँ पे दे दिया है 41 सही 3/5 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन खत्म होंगे। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।